चीकू, लो चीकू खाना खा लो, आ जाओ, आओ चीकू, लो खाना खा लो। चीकू किसी ने मारा था तुमको? चीकू की चोट भी सही हो गई, चीकू सही हो गया। चीकू, चीकू तुम खाना खा के तो चले जाते हो हैं? मैं जा रही हूँ अब सब्जी लेने, शाम का टाइम है। एक्चुअली जो सिचुएशन है वो सही नहीं है कि हम घर से बाहर डेली निकले, तो मुझे इकट्ठा ला के ही रखना है और इसके लिए मैंने पहले से भी जो ग्रॉसरी के जितने भी आइटम्स हैं वो मंगा लिए हैं। और अगर मैं बाहर की बात करूँ तो बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बगैर मास्क के घूम रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है आगे, बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से पहली चीज़ तो ये कहती हूँ कि बिना किसी काम के आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। जब बहुत ही अर्जेंट कोई भी सिचुएशन हो तभी घर से बाहर निकलो, और बगैर मास्क लगाए तो आपको निकलना नहीं है। कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र वगैरह, वो आप अपने साथ रखिए। तो मैं भी आज ही सारा सामान ला के रख दूँगी घर में, और आज भी मैं मतलब काफ़ी टाइम के बाद निकल रही हूँ। और अब तो थोड़ा सा ना एक दिमाग में ये जो नेगेटिविटी है इसे दिमाग से ही लड़ना है, हमें अब सिक्योर रहना है, बच के रहना है। तो उसी काम से जा रहे हैं और शाम का टाइम है, जाके फिर खाना वाना बनाऊंगी मैं। और अभी भी बहुत सारे लोग अगर आप देखो सड़कों पे तो बगैर मास्क के हैं, और उनको देख के गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है कि ये कितना बड़ा अपने साथ मजाक कर रहे हैं। और अब बनेगा दाल चूरमा, जिसे कि सब लोग मिलकर बनाएंगे क्योंकि है क्या ना, देखो एक जने के तो बस की है नहीं और बनता है बहुत सारा। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब भूनूंगी मैं। देखो ये है खोआ, इसको भूनूंगी मैं। और आप लोग कढ़ाइयों के बारे में हमेशा पूछते हो, विनोद ब्रांड की कढ़ाई है। तो लॉकडाउन में ना लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ ये सेम रेसिपी शेयर करी थी। एक्चुअली है क्या, जब लॉकडाउन होता है तो सब घर पे होते हैं, और खासकर जैसे हस्बैंड और बच्चे हैं तो इरिटेट ही होते हैं ना जब उन पे कोई काम नहीं होता है। तो अच्छा ये है कि हम कुछ सब मिलकर कुछ बनाएं, खाएं, खुश रहें, तो उससे कोई भी जो नेगेटिविटी होती है माहौल की वो बिल्कुल भी आपके ऊपर हावी नहीं होती है, और मतलब मूड सही रहता है बिल्कुल। तो जो ये चूरमा बनाया जाता है इसके लिए आटा और बेसन लिया है। मुझे आटे और बेसन का बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा 1-1.5 किलो आटा होगा, और इसमें बहुत थोड़ा सा बेसन मैंने मिला लिया। थोड़े का मतलब ये है कि आप अंदाजे से मिला सकते हैं, चाहे ज़्यादा चाहे कम। ये रेसिपी ऐसी है जिसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा कम होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें मैंने करीब 1 कप देसी घी डाल दिया है मोयन के लिए। और इसका आटा मैं बनाऊंगी जैसे कचौड़ियों का आटा होता है ना, कुछ वैसा ही आटा इसका बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा ना, कोई भी इस रेसिपी में कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम हो जाए तो भी ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनती है, बहुत आसान है। और ये दाल चूरमा जो है प्रसाद के रूप में भी बनता है, दिवाली के आसपास भी हमारे घर में ये ज़रूर बनता है। और वैसे भी जैसे यूपी साइड में तो क्या है ना, कभी भी आप इस डिश को बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। राजस्थान में तो बाटी भी बनती है, लेकिन हम तो बनाएंगे जो है दाल चूरमा। और आज सैटरडे है तो इसका जो है ना भोग भी जो है हनुमान जी को लग जाएगा। और देखो कितना सारा आटा जो है ये तैयार हो गया। इतना सारा आटा मारने में ना दम निकल जाता है। देखो कितना सारा है, इतना ढेर सारा आटा है। और मेरा ये जो था ना खोआ था, मावा था, ये भी भुन गया है और अब ये ठंडा होगा यहाँ पे। और अब ये है देसी घी मैंने लिया है, और इसमें मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। और पूड़ियों को ना कैसे भी बना दो, मतलब किसी भी डिजाइन में बना दो, जरूरी नहीं है कि गोल गोल बनाओ। कुछ लोग तो क्या करते हैं, बस इसे तोड़ते जाते हैं, लोई को दबाते जाते हैं और तलते जाते हैं। तो अब मैं इतने सारे आटे की बनाऊंगी मोटी मोटी पूड़ियाँ, और फिर उन्हें पीसेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चिमनी तो बहुत जरूरी है किचन में, या तो चिमनी या एग्जॉस्ट फैन, और बहुत काम आती है। देखो कितना ये उड़ रहा है ना, ये सब जो है किसी भी चीज में नहीं जमता। आप देखते हो कितना सारा जो है सामान रखा रहता है किचन में। और अब ये देखो कैसी भी पूड़ियाँ बना लो, टेढ़ी सीधी कैसी भी, और उन्हें बस हमें क्या करना है, जो है फ्राई कर लेना है। जो चूरमा होता है ना, ये हनुमान जी का प्रसाद भी होता है। तो अब लॉकडाउन है, अब सब लोग बनाओ। और हमारे यहाँ तो ना चूरमे को, ये जो दाल चूरमा होता है इसे जेंट्स ही बनाते हैं,
लेकिन तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम मैं कर दूंगी, बाकी का काम आज जब मैं इन लोगों से ही कराऊंगी। अमर यहीं खड़े हुए हैं, मसल रहे हैं पूड़ियों को, शुरू हो गए मसलना। अब वैसे तो हम जो है इन्हें जो है उससे भी कर सकते हैं, मिक्सी में भी चला सकते हैं। अब पूड़ियों का काम जो है शुरू हो गया है। अब मसलो चलो इनको, किसमें करोगे? मिक्सी में? नहीं, हाथ से करोगे? चलो सब लगे हुए हैं काम पे। यहाँ तो चल रहा है पूड़ियों को मिड़ने का काम। देखो ये कर रहे हैं अमर, और करण काट रहा है मेवे मेवे दिए करण को काटने को कि भैया तुम मेवे काटो, तो करण काट रहा है मेवे। बारीक बारीक कटेंगे करण? और भी बारीक? और क्या? मोटे? चलो जैसे तुझ पे कट रहे हैं ऐसे काट। ऐसे नहीं काटते, देख मैं दिखाऊं तुझे। देख ऐसे कटेंगे, देख ऐसे कटते हैं। यूँ पकड़ लो। पूड़ी हो गई ख़त्म, बस इतनी बची हैं, सारी बन गई हैं। और साथ के साथ मैं तलती भी जा रही हूँ, देती भी जा रही हूँ। अब इसमें कोई शेप का तो वो रहता नहीं है कि किस शेप की बनेगी, क्योंकि सब लास्ट में जो है ना टूटनी ही है। सारी पूड़ियाँ हो गई हैं, कंप्लीट बन गई हैं। और साथ के साथ ना हाथ से मीड़ने का जो प्रोसेस था वो भी चल रहा था। और अब ना इसे पीसना पड़ेगा, तो पीसने के लिए मिक्सी लगानी पड़ेगी। तो मिक्सी किचन में नहीं लगा रहे, यहीं जो है लिविंग एरिया में लगा ले रहे। देखो ये तो एक बड़ा वाला भगोना भर के ये बन गया, और इधर चल रहा है ये सारा काम। के मेवे भी कट गए हैं लगभग, करण ने काजू काट दिए। देखो ये और अब मैं चढ़ा रही हूँ दाल। उड़द की दाल बनती है चूरमे के साथ, तो वही उड़द की दाल मैं बना रही हूँ। यहीं लगा ली मिक्सी हमने। अब कौन किचन में, देखो कितना सारा सामान फैला हुआ है। अब इतना सारा सामान किचन में कौन लेके रखेगा? छोटी छोटी सी किचन है। करण चाकू दे दीजिए। करण चाकू दियो बेटा। और अब इसे ना जो मीड़ लिया है इसको मिक्सी में पीस लेंगे। करण इधर आ जा बेटा। अरे छानने की जरूरत पड़ेगी नहीं, देखो आप अरे छान रहे हो आप। एक मिनट रुक जाओ। बिल्कुल मुलायम है, देखो ये बिल्कुल पिस गया, बिल्कुल बारीक हो गया है। अरे इसमें डेले से रह जाते हैं। चलो देखते हैं क्या रह जाते हैं? डले से। डले रह जाते हैं। लो कहाँ छन रहा है, वैसे ही हमें भी कुकिंग आती है, ऐसी बात नहीं है बेटा। देखा वही है ना, जबरदस्ती जो है अपनी चलानी है। अब देखो छानने की जरूरत नहीं पड़ी ना, मिक्सी में पीसने के बाद बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अभी इसमें खोआ डालना है, बूरा डालना है, मेवे डालना है, घी डालना है, सब डलेगा। एक जगह पर डाली में फैला कर डाली, इसे पिघला तो लेती पिघला तो हुआ और कितना बस। जैसे और ये डल गया घी।
अब ये डाल देंगे मेवे, बहुत मोटे मेवे हैं, लड्डू में दिखाई देंगे। सारे मत डालना, आधे डाल। मेरे से जैसे कही थी मम्मी, मैंने वैसे ही काट दी। बादाम बहुत यूनिफॉर्म काटा है ना। आधी इतनी डाल दे, बखेर के डाले कर। थोड़ी और डालो। और डाल किसमिस तो सस्ता ही आइटम है। काजू महंगा आइटम है ना। जो सब देते हैं उनके लिए बना रहे हैं, उनके लिए क्या महंगा बेटा, उन्हीं का है, उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं। तो सब लड्डू बनेंगे इसके। जाके चढ़वा के आ बड़ा। करन तू दीपक की तैयारी कर। और ये बन गई उड़द की दाल बढ़िया वाली। 1 सेकंड आ रही हूँ बेटा। दाल बन गई बढ़िया, देखो बन गई ना। बस अब भोग लगा के खाएंगे सब प्रसाद। सारे लड्डू बने। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. Ooh, just let go. Oh yeah, just let go. Ooh, just let go. Just let yourself go. Let yourself be and you. कूलर गड़बड़ हो रहा था, ये पानी सही नहीं फेंक रहा था। तो देखो आज लॉकडाउन है ना यूपी में, सैटरडे संडे का लॉकडाउन है। तो देखो लॉकडाउन में क्या काम हो रहा है, कूलर सही हो रहा है, वरना अमर और काम को हाथ लगा दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हाल किया है छत का, ये देखो कूलर का हाल क्या हो रहा है। अच्छा खासा कूलर लग गया था यहाँ पे, और देखो क्या करके पटक दिया है कूलर का। पूरा दिन इस कूलर में ही लग जाता है, और चलता ही है नहीं बिल्कुल। घर ठंडा करेगा, क्या ठंडा करेगा ये। आ गई मेरी चाय, करण जो है बना के ले आया। ये मेरी थोड़ी है। तो अब जो ये प्रसाद है ना चूरमे का, ये अब मैं जो हूँ ना पूनम के लिए भेज रही हूँ। वो सब लोग खा लेंगे जो मेरे देवर के घर में, जानते ना आप लोग को, पूनम से मैंने मिलवाया था, तो वहीं भेज दे रही हूँ, वो सब लोग खा लेंगे। अभी अमर जाएंगे दे आएंगे। पूनम का घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास ही है, लेकिन कोविड की वजह से जो है ना थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए आना जाना बंद है। बच्चे तो आते ही हैं खेलने वेलने के लिए, लेकिन अब जो है कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं। तो अब ये घर पे पहुँच जाएगा, वहाँ पे भी सब लोग प्रसाद को खा लेंगे। दे आइए। तो अमर दे आएंगे। अब रोज तो मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इकट्ठा पूजा का सामान भी लेकर आ गई हूँ, जल्दी से दिखा देती हूँ। तो रुई की बत्तियां हैं नॉर्मली, जो आप सब लोग भी घर में यूज करते होंगे। एक इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं लोकल शॉप से लेकर आई हूँ। ये एक गैस लाइटर है जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसे आप लोग बहुत पूछते हो कि आपने कहाँ से लिया है, तो ये अमेजोन से लिया है। 2 का सेट था ये, और बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं। और ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली से पहले लिए थे, और अब तक ये दोनों चल रहे हैं, आप वीडियोस में देखते हो। लिंक मैं इसका आपको दे दूंगी। और जो बाकी मैं लेकर आई हूँ पूजा के सामान में स्पेशली, तो ये सब भगवान जी के कपड़े जो कॉटन के हैं गर्मियों के हिसाब से। और ये है लिक्विड चंदन। चंदन 2 तरह का आता है, लकड़ी भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड में। लिक्विड का यूज करती हूँ। ये हरिदर्शन का भी आता है, आपको लोकल शॉप पे या अमेजोन पे मिल जाएगा। तो ये लिक्विड है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ब्रांड इसका शिविका है। और अगर सूख जाता है तो थोड़ा सा गुलाब जल आप मिला लीजिए, उससे भी चंदन में बहुत अच्छी खुशबू रहती है। तो ये मैं 2 इकट्ठी ले आई हूँ, ये मेरी चल जाएंगी काफी।
और इसके अलावा ये हैं अलग अलग ब्रांड की जो है धूप बत्तियाँ, सूखी धूप बत्तियाँ हैं। डब्बा पूरा लेती हूँ। वैसे इस डब्बे में एक ही खुशबू आती है, लेकिन मैं एक डब्बे में मोगरा हुआ, खस हुआ, गुलाब हुआ और एक बहुत अच्छी मैं लेकर आई थी, वो थी पाइनएप्पल की खुशबू की जो है धूप बत्ती। बहुत ही अच्छी उनकी जो है खुशबू थी। तो एक वो है, मतलब इसमें तो अलग अलग जो है ब्रांड की, अब वीडियो में वो खुशबू तो आप तक मैं नहीं पहुंचा सकती हूँ। इसके अलावा जो एक और ब्रांड आता है ना, वो है अजारो ब्रांड। अज्जरो ब्रांड है, इसमें तो अज्जरो लिखा हुआ, अज्जरो या अज्जरो ऐसे करके लिखा हुआ है। ये भी धूप बत्ती हैं, बहुत अच्छी हैं और ये मैं लोकल शॉप से ही लेती हूँ। और ये काफ़ी देखो लंबी होती हैं, इतनी लंबी ये स्टिक होती है और जो है ना, इसे एक बार जला दो तो पूजा में बिल्कुल खुशबू ही खुशबू रहती है, बहुत अच्छी लगती है। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ ना, खुशबू का मतलब क्या होता है, पूरे घर में एक पॉजिटिविटी लाना। तो मैं दिवाली पर भी सेंटेड कैंडल्स खरीद लेती हूँ ढेर सारी, क्योंकि उस टाइम ना बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और उन्हें मैं अलग अलग टाइम पे घर पे जला देती हूँ, तो घर में खुशबू रहती है। और वैसे पूजा में इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों का अगर आप यूज़ करोगे ना, तो पूरे घर में बहुत अच्छी सुगंध खुशबू रहेगी, जो कि बहुत, जैसे कहते हैं ना, शांति मिलती है। तो ये इस तरीके की जो है स्टिक आती हैं, लंबी वाली सूखी धूप बत्ती की आती हैं, अच्छी रहती हैं। और ये मैं सब इकट्ठा ही, हमेशा ही इकट्ठा लेकर आती हूँ सामान। बाकी तो रेगुलर जो पूजा का सामान है, जैसे जो भी छोटा मोटा सामान है पूजा का, वो सब है इसमें। जैसे घी वगैरह मैं इकट्ठा लेती हूँ, तो अभी मैं उस पे ले आई थी, नवरात्रों में घी का डब्बा लेकर आई थी, 2 लेकर आ गई थी, तो वो खत्म हो गए थे, तो मैं अभी 1 खत्म हो गया था शायद, और फिर मैं ये और 2 डब्बे ले आई हूँ, ताकि जो है आगे मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक ज़रूरत ना पड़े। और आप हंसोगे कि और मैं क्या दिखा रही हूँ, देखो छोटी छोटी सी चीज़ें, माचिस के पैकेट इकट्ठे ला के रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है ना, जहाँ मैं लोकल शॉप से सामान लेती हूँ मथुरा में, वो अपना एक खुद का रोली बनाते हैं। जैसे रोली आपको नॉर्मली रोली कुमकुम ये केमिकल वाली मिलती है, लेकिन वो अपनी रोली हल्दी से बनाते हैं और हल्दी वाली रोली वो बेचते हैं, तो मैं ये ले आती हूँ। तो चंदन और रोली रहती है, जैसे कि मैं पूजा में यूज करती हूँ। इसमें और कुछ तो स्पेशल नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लगभग सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हम छोटी सी चीज शेयर कर लेते हैं तो दिमाग में आ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू and bye bye. Now tell me things, tell me all about